नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर आ रहे हैं वीडियो की सीरीज जो कि आपको डे टू डे लाइफ में जीवन शैली सुधारने में भी मदद करेगी और इन दिनों में कोविड के एरा में कोविड को कैसे डील करना उसके बारे में भी मदद करेगी। कई लोगों के दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कब से घूम रहा है। कई लोगों ने सेकेंड वेव में परेशान हुए और तकलीफें उठाई। अब इन लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या एक और वेव आएगी क्या? कोविड 19 इज द थर्ड वेव इन द साइट। आज हम उन्हीं उसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव? मेडिसिन की किसी भी टेक्स्ट बुक में वेव की डेफिनेशन नहीं दी गई है। साधारणतः किसी भी संक्रमण के केसेस बढ़ते हैं और कम होते हैं तब उसका ग्राफ जो है वो सागर की लहरों की तरह दिखाई देता है। इसीलिए ये वेव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि साधारणतः सीजनल डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर जो चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है और जो जानना और जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि ये वेव्स हमारी तरफ आती नहीं है। ये वेव्स, ये लहरें हम में से उपस्थित होती है, हम में से पैदा होती है। अगर ये चीज हम ठीक से समझ ले तो हम ये पूछना बंद कर देंगे कि तीसरी वेव आएगी। हम सिर्फ यही कहेंगे, क्या हमारी बिहेवियर तीसरी वेव को जनरेट करेगी? और अगर हम ये पूछना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम तीसरी वेव को बहुत दूर तक धकेल पाएंगे। कई लोग ये भी पूछते हैं कि वायरस सडनली डिसअपियर कैसे हो गया, केसेस इतने कम क्यों हो गए? जवाब है अवेयरनेस ऑफ पीपल। लोगों को पता चला ये वायरस किस तरह से काम करता है, कैसे शरीर में दाखिल होता है, कैसे लंग्स को नुकसान करता है, किस तरह से वो जोखिमी बन जाता है और कैसे उसे फैलने से रोका जा सकता है। इसके कारण लोगों की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू हुई। 6 फुट की दूरी, सिंगल मास्क, क्राउड में जाओ तो डबल मास्क, हो सके तो क्राउड में जाओ ही नहीं और क्लोज डोर मीटिंग्स अवॉइड करो। लॉकडाउन में भी इस चीज में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। लॉकडाउन के कारण क्राउडेड एरियाज कम हो गए। हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन सेकेंड लहर के पहले दी गई थी और हम लोगों ने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स में मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर बहुत ही कम था, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ही कम हुआ। और इसके ऊपर से सीख लेकर तीसरी लहर से पहले हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे पाए तो शायद हम तीसरी लहर की जो गंभीरता है उसे कम कर पाएंगे। R0 ऑफ वायरस गोइंग डाउन। R0 का मतलब होता है एक संक्रमित आदमी और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। जब मार्च और अप्रैल में सेकंड लहर ज्यादा चल रही थी तब भारत में R0 वायरस का था 4, यानी कि एक संक्रमित आदमी 4 लोगों को संक्रमित कर सकता था। जैसे जैसे वायरस की पोटेंसी कम होती गई R0 कम होता गया और इस वक्त R0 करीबन 1 या 1 से कम है, यानी कि एक आदमी जो कि संक्रमित हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को ही संक्रमित कर सकता है। बट अल्टीमेटली फियर इज द की। जब तक भारत की प्रजा डरी हुई है तब तक शायद ये थर्ड वेव दूर रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही सेकेंड वेव के केसेस कम होने लगे हैं लोगों का डर दूर हो गया है और ये एक और कम नसीबी है कि हम लोग सिर्फ डर से ही जिंदा रह सकते हैं, समझ के, अवेयर होके और रोग को रोक के रोग से दूर रहने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट थर्ड वेव? थर्ड वेव आएगा कि नहीं ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? एक्चुअली ये वेव थियरी वैसे भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। वायरस की बिहेवियर को जज करना बहुत डिफिकल्ट है। अलग अलग से मॉडल्स आते हैं जो कि कई फैक्टर्स अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ड्यूरिंग इंटरवेव पीरियड, दो वेव्स के बीच में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्या होता है कि हम जब वेव ज्यादा चल रही है, कोविड का एरा चल रहा है, कोविड डिजीज बहुत ज्यादा
अपने पीक पर है तब हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का सोचते हैं, पर जैसे ही वेव खत्म हो जाती है हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को भूल जाते हैं। एक्चुअली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग यानी कि अगर एक आदमी को कोविड का संक्रमण हुआ है तो उसके नजदीकी सभी लोगों का टेस्टिंग किया जाना चाहिए और उनके हो सके तो क्वारंटाइन करना चाहिए, जिसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। वह इस दौर में जबकि केसेस बहुत कम है तब ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आसान भी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में से, एक ही स्कूल में से, एक ही कॉलेज में से या एक ही सोसाइटी में अगर उससे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट करने पर और इमीडिएटली स्टेप्स लेने पर भी हम तीसरी लहर को दूर धकेल सकते हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद इन्फेक्शन होता है उनकी अगर गिनती की जाए और उन लोगों के ऊपर अगर ध्यान रखा जाए तो भी हम तीसरी वेव को थोड़ा दूर रख सकते हैं। ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, 2 महीने पहले परिस्थिति ऐसी थी कि थोड़ी सी सर्दी हुई हम दौड़ के कोविड का टेस्ट करवा लेते हैं, पर वो चीज आज भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी को भी ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है यानी कि सर्दी होती है, कफ होता है, थोड़ा सा बुखार आता है, अगर ये कुछ भी होता है और एक दिन में भी चला जाता है तो भी इन दिनों में टेस्टिंग बहुत बहुत जरूरी है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस इन दिनों में और भी ज्यादा है ताकि हम ILI में से कोविड वाले केसेस को इमीडिएटली अलग कर सके। आइसोलेटिंग द केसेस, जैसे ही घर में किसी को सर्दी कफ खांसी एक दिन के लिए भी होती है तो उन्हें कम से कम 3 या 4 दिन के लिए आइसोलेट कर देना और जरूरत पड़ने पर कोविड का टेस्ट करवाना। अगर ये हम इन दिनों में करते रहे तो एक और रीत है जिससे हम थर्ड वेव को दूर रख सकते हैं। और आखिर में तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। 6 फुट की दूरी, क्राउड में नहीं जाओ, क्राउड में जाते हो तो डबल मास्क पहनो, मास्क हर रोज बदलते रहो, गीला मास्क मत पहनो, फटा हुआ मास्क मत पहनो, मास्क नाक और मुंह दोनों को कवर करता होना चाहिए और जो कि क्लोज डोर मीटिंग्स है उसको कंप्लीटली अवॉइड करो। जीनोम सीक्वेंसिंग 10% टोटल पॉजिटिव केस के होने चाहिए। इन दिनों में हम भारत में 5% हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण म्यूटेशन होने पर इमीडिएटली अपने को पता चले, जैसे कि इन दिनों में जो नया वायरस आया है डेल्टा प्लस, उसका हमें पता चलने लगा है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्या लगता है? सभी की जबान पर यही प्रश्न है, क्या लगता है? सब लोग हमें यही पूछते हैं, हमारे पेशेंट, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, क्या लगता है तीसरी लहर आएगी? मेरा जवाब है तीसरी नहीं, चौथी पांचवी लहर भी आएगी और आने ही वाली है। ऐसा माना जाता है कि पहली लहर से दूसरी लहर थोड़ी सी माइल्ड होती है, पर हमने तो कुछ अलग ही देखा। भारत में पहली लहर से दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुई, तो तीसरी लहर कैसी होगी? तीसरी लहर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी की सेकंड लहर थी, पर डेफिनेटली संक्रमण की संख्या सेकंड वेव जितनी या उससे भी ज्यादा होगी। जिनको 2020 में कोविड हो चुका है उन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति कोविड की तरफ कम होने लगी है, एंटीबॉडीज कम होने लगे हैं। अगर उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली तो उनको कोविड फिर से हो सकता है तीसरी लहर में। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको भी कोविड हो सकता है, हाँ वो बहुत माइल्ड होगा। तो वैक्सीन नहीं ली है या वैक्सीन ली है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। कोविड हो सकता है पर माइल्ड हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर से कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है बहुत कम होगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसा लगता है कि दूसरी लहर में जितनी जरूरी थी उतनी शायद जरूरी नहीं बनेगी और डेफिनेटली मृत्यु दर बहुत कम होगा। पर ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर है। गवर्नमेंट, सिस्टम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता।
हम कितनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड। वो नक्की करेगा कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी जल्द होगी, कितनी सीरियस होगी। सो COVID appropriate behavior is very, very important for next 6 months to 1 year. आज यहां पर रुकेंगे। नेक्स्ट इन लाइन अगला वीडियो हमारा होगा अगली वेव से पहले आम नागरिक क्या करे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करने से हम अगली वेव में अपने आप को बचा पाएंगे। तो फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। हमारी YouTube चैनल लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन YouTube चैनल देखते रहिए और हो सके तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आभार।